रूस यूक्रेन जंग में निर्णायक मोड़ आने वाला है। 15 जून को जर्मनी के रैमस्टीन एयरबेस पर नाटो की बैठक में F-16 को लेकर फैसला होने की उम्मीद है। नाटो की बैठक में इस बात पर विस्तार से चर्चा होगी कि यूक्रेन को कितने F-16 चाहिए, सदस्य देशों की तरफ से कौन कौन और कितनी संख्या में F-16 देगा। इसके अलावा यूक्रेनी पायलटों, इंजीनियर्स और दूसरे टेक्नीशियंस को किस तरह से ट्रेनिंग मिलेगी। यूक्रेनी एयर स्पेस में F-16 कब तक तैनात हो सकता है। रैमस्टीन में होने वाली इस बैठक में इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गौरतलब है कि जंग शुरू होने के बाद यूक्रेन लगातार F-16 की मांग करता आया है। अब जाकर अमेरिका और सहयोगी देश F-16 देने को राजी हुए हैं। साथ ही यूक्रेनी पायलटों का एक ग्रुप यूरोपीय देशों में F-16 उड़ाने की ट्रेनिंग ले रहा है। आपको बता दें कि रूस के हवाई हमले से यूक्रेन के एयर डिफेंस को काफी नुकसान पहुंचा था। 16 मई को कीव में मौजूद अमेरिकन एयर डिफेंस प्रणाली पैट्रियट की एक पूरी बैटरी को नष्ट किया जा चुका है। रूसी हमले में पैट्रियट की दूसरी बैटरी को भी नुकसान पहुंचा है। रूस की तरफ से मिसाइलों और ड्रोन के किए जा रहे लगातार हमलों की वजह से यूक्रेन में मौजूद ज्यादातर एयर डिफेंस की क्षमता बेहद कम बची है। यूक्रेन पहले कीव पर हमला करने आए सभी रूसी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया करता था, लेकिन पिछले दिनों यूक्रेन ने अपने आधिकारिक बयानों में भी इसके संकेत दे दिए हैं कि अब बहुत से रूसी ड्रोन और मिसाइलें अपने टारगेट को हिट करने में कामयाब हो जा रही हैं। F-16 मिलने से यूक्रेन के वायु शक्ति में इजाफा होगा और इसमें तो कोई संदेह नहीं, लेकिन रूस के विशाल हवाई बेड़े के सामने ये कितना कारगर होगा, इस पर रक्षा जानकारों के मन में कई सवाल हैं। चूँकि रूस के पास चौथी और पांचवी पीढ़ी के फाइटर जेट मौजूद हैं, रूसी फाइटर पायलट मिग और सुखोई विमानों को उड़ाने में माहिर है। इनकी तुलना में यूक्रेनी पायलट नौसिखिए हैं। F-16 के कारगर इस्तेमाल में इन्हें लंबी ट्रेनिंग की जरूरत है। हालांकि इस बीच कुछ यूरोपीय देशों में फाइटर पायलट स्वतंत्र रूप से यूक्रेन की मदद के लिए सामने आए हैं, लेकिन जंग के बीच यूक्रेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती इन फाइटर जेट्स को अपने एयरबेस से उड़ाने में होगी, क्योंकि रूस के निशाने पर यूक्रेन के तमाम एयरबेस होंगे। ऐसे में F-16 की फुल प्रूफ सुरक्षा भी यूक्रेन के लिए बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल जर्मनी के होने वाली बैठक में F-16 की डिलीवरी और रख रखाव को लेकर सभी तरह के सवालों के जवाब मिलने की